हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है, तो 100% अपने ऊपर मत अप्लाई करिएगा। ठीक है, जितनी पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतनी ही उसे एक्सेप्ट करिएगा। जब भी हम रीडिंग देखते हैं यूट्यूब पर, तो जरूरी नहीं है कि हर रीडिंग हमारे लिए ही हो। ठीक है, कुछ रीडिंग आपके लिए ना हो, भले आपको स्टार्टिंग में ऐसे लगे कि हाँ भाई मैं देखूं, या अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आपको लगे कि आज रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, तो उसे डिवाइन पर छोड़ दीजिए। जबरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई मत करिएगा और दुखी भी मत होइए। ठीक है, सो पहले आप रीडिंग देखिए, आपको लगे कि हाँ आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही इसे अपने लिए समझिए। Light. So we are checking your energy first. Heartache and loss. Rest and rejuvenate. And moving on. Oh my God. So yes, you are moving on. Okay. Yes. अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, देखिए, डिसेप्शन एंड एनवी आप पढ़ सकते हैं, डिसेप्शन एंड एनवी, और यहाँ डिसरप्शन और यूनिवर्स। ठीक है, सो डिसेप्शन एंड एनवी कार्ड दिखा रहा है कि यस आपको चीटिंग मिला है, धोखा मिला है, सामने वाले ने आपके साथ में बातें छुपाई, आपको सच्चाई से दूर रखा है, और इस वजह से आप बुरी तरह से टूट चुके हैं अंदर से। देख रहे हैं ये व्यक्ति के कितने टुकड़े हो चुके हैं। तो इस तरह से आपका, आपकी मन, आपका आत्मा, सब कुछ एकदम टूट चुका है। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाए, यूनिवर्स, इट्स द एंड ऑफ दिस। अब आपको नहीं झेलना है ये सब कुछ, ये दर्द आपको अब नहीं झेलना है। देखिए यहाँ पर भी है, वी हैव हार्टेक एंड लॉस। तो बहुत दुखी हैं आप, दिल एकदम टूट चुका है, और आपके मन में अब बस एक ही बात है कि मुझे कैसे भी करके मूव ऑन करना है। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, आप देख रहे हैं ये व्यक्ति कैसे ध्यान, मनन और चिंतन कर रहा है। सो क्या है इस वक्त आपके मन में कि मुझे मूव ऑन करना है और अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढनी है। लाइट, लाइट कार्ड, आप अपने लिए अब रोशनी की तलाश कर रहे हैं, बहुत दिन अंधेरे में रह लिया, अब आपको आगे बढ़ने की इच्छा है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, व्हाई इज दिस हार्टेक एंड लॉस ओवर हियर, व्हाई इज दिस हार्टेक एंड लॉस। हार्ट चक्रा एंड इमोशनल विड्रॉवल से, यहाँ पर भी हार्टेक एंड लॉस को जो कार्ड क्लैरिफाई हो रहा है, यहाँ भी इमोशनल विड्रॉवल दिखा रहा है कि ना, इनके आप अब इतना आप खाली हो चुके हो ना इस रिश्ते में, इस दर्द में, कि अब आपको लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। अब मेरा मतलब आप एकदम उखड़ गए हो, आपका दिल एकदम उखड़ गया है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बस खत्म, अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। स्पिरिट्स, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स, क्यों आपके अंदर ये इमोशनल विड्रॉवल आया है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड, क्यों आया है ये हार्टेक एंड लॉस एंड इमोशनल विड्रॉवल। ओ सी, ओ माय गॉड, आपके सामने मैंने कार्ड शफल की, डिसेप्शन एंड में, यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है। सेकेंड टाइम वी हैव गॉट दिस कार्ड दैट आपको चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। सो यहाँ दो बार ये चीज आई है, तो अब आप इस वजह से बहुत दुखी हो। सो यहाँ चीटिंग का केस साफ है, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, सो नाउ यू आर इन द फेज ऑफ मूविंग ऑन, सो दिस इज योर एनर्जी। आइए जानते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है, जिनको लेकर आप बहुत परेशान हैं, कि उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं उनके मन में कि वो पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, okay, the empress, two of wands
एंड 7 of Cups. Oh my God. Bottom of the deck we have 2 of Pentacles. यहाँ आपके पर्सन देखिए पसंद तो आपको करते हैं, वो प्यार तो करते हैं आपसे, यानी कि आपको देख करके उनके दिल में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। ठीक है, उनके नज़र में आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो और बहुत खूबसूरत हो, अंदर से बाहर से आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विद दिस एम्प्रेस कार्ड दे डेफिनेटली सी यू एज द लव ऑफ देयर लाइफ। बट यहाँ 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा है और यहाँ आपके पर्सन 2 of Wands एक वेटिंग एनर्जी में भी दिख रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई वन बाय वन, आखिर ये इतनी 7 की एनर्जी क्यों आई है। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज द 7 of Swords ओवर हियर। यहाँ स्नीकी बिहेवियर है कुछ, जैसे हमने पहले ही देखा कि आपको चीटिंग मिला है, धोखा मिला है, तो इस वजह से आप बिल्कुल टूट गए हो। अब ये पर्सन की एनर्जी में भी 7 of Swords आया है, ये दिख रहा है कि यस दे हैव समथिंग फिशी अबाउट देम। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज द 7 of Swords ओवर हियर। द टावर, यस आपके पर्सन देखिए उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। ठीक है, उन्हें पता है, उन्हें एहसास है इस बात का कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख पहुंचाया, लेकिन इसके बाद में जो रिश्ता टूटा, ये चीज की उनको उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह से रिश्ता टूट जाएगा, और अब ये बहुत शॉक में है और उनको ये बात भी समझ में आ गई है कि जो उन्होंने किया उसके बाद तो यही उनको भुगतना है, ये तो होना ही चाहिए था। अब उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। सो दे आर मिसिंग यू, दे डेफिनेटली मिसिंग यू, दे वांट टू टॉक टू यू। सो दिख रहा है यस, लेकिन हाँ अब आपके पर्सन, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या उनको एहसास है या नहीं, तो यस डेफिनेटली उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ में क्या गलत किया है। Why is the 7 of Wands over here? Spirits, please clarify. Why is the 7 of Wands? 6 of Pentacles and Ace of Cups. देखिए अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप को लेकर के डेफिनेटली डिफेंसिव तो हो रहे हैं, यानी कि अब वो समझ रहे हैं कि हाँ उनको इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना है और अब इसके लिए उन्हें वो कमर कस रहे हैं, यानी कि वो इस एनर्जी में आ रहे हैं कि हाँ उन्हें इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपको खोना नहीं है। यस उनको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमियां हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में और इस वजह से अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, बट कहीं ना कहीं अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्हें क्या करना है इस रिश्ते में, जो अभी तक वो नहीं कर रहे थे। ओके, इसके पहले ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालते थे आपके पीछे, आपके कॉल्स और मैसेजेस कुछ रिप्लाई नहीं देते थे टाइम पर, आप बस इंतजार करते रहते थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं। स्पिरिट्स, व्हाई इज दिस 2 of Wands ओवर हियर? यहाँ 2 of Wands की एनर्जी क्यों है? किस चीज का वेटिंग है ये? क्या है ये 2 of Wands की एनर्जी क्यों है उनके अंदर? ओ 10 of Cups, यस सी आपकी पर्सन अब आप, मैंने कहा ना, वो आपको मैरिज मटेरियल पर्सन के रूप में देख रहे हैं। 6 of अगेन देखिए मैंने इतनी बार कार्ड शफल की फिर भी वही कार्ड आया कि दे आर मिसिंग यू एंड दे वांट टू टॉक टू यू। सो यस दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मैरिज विथ यू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हैप्पी रिलेशनशिप विथ यू। तो आपके साथ में एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यस दे वांट टू मैरी यू, और इसीलिए यहाँ पर दी एम्प्रेस भी आया है जो दिखा रहा है कि वो आपको एक मैरिज मटेरियल पर्सन के रूप में देख रहे हैं। सो उनका जो भविष्य के प्रति जो दृष्टिकोण है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का है। तो अब वो आ रहे हैं इस एनर्जी में। लेट्स सी व्हाई इज दिस 7 of Cups ओवर हियर? क्यों है ये 7 of Cups ओवर हियर? व्हाई इज दिस 7 of Cups इन योर पर्सन्स एनर्जी? Six of Wands एंड ओके, सो अब वो क्या सोच रहे हैं? वो कंफ्यूज्ड है। देखिए अब उनको पता है उन्हें क्या करना है, मतलब उनको पता है कि इस रिश्ते को ठीक तो करना है, ये तो उनको पता हो गया, उनको समझ में आ गई है, क्लैरिटी आ गई। बट अब वो आई थिंक दे आर स्ट्रैटेजाइजिंग यानी कि अब वो प्लान बना रहे हैं उनके, वो सोच रहे हैं किस तरह से इस रिश्ते को फिर से हासिल किया जाए, फिर से आपको कैसे हासिल किया जाए, और आपको जो उन्होंने दुख दिया है उस दुख को कैसे ठीक किया जाए। ऐसा होता है ना, मतलब कोई चीज टूट गया है, अब उस टूटे हुए चीज को जोड़ा कैसे जाए, उस टूटे हुए चीज को फिर से उसकी मरम्मत कैसे की जाए, फिर से उस रिश्ते को कायम कैसे किया जाए, अब इस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, सो यस अब उनकी आंखें खुल रही हैं
अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको लेकर के अब वो भविष्य देख पा रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। आइए जानते हैं कि इन द नियर फ्यूचर क्या एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपके प्रति, व्हाट एक्शन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। लेट्स सी कि क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। अगेन 7 ऑफ कप्स, ये बंदा ना बहुत कंफ्यूज्ड है। एंड हैंग्ड मैन, ओह माय गॉड, आई सी देम वेरी कंफ्यूज्ड। नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लग रहा है इतनी जल्दी वो उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। यहाँ भी 7 ऑफ कप्स था और अब यहाँ भी 7 ऑफ कप्स और हैंग्ड मैन विच शोज इन एक्शन। सो एकदम से नियर फ्यूचर में मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है। लेट्स सी क्या इसके बाद में भी, इस कंफ्यूजन की स्थिति में रहने के बाद में, क्या वो इस कंफ्यूजन से बाहर निकल कर विल दे टेक एनी एक्शन, विल दे टेक एनी एक्शन इन द फ्यूचर, will they take any action in the near future? The Emperor and Page of Pentacles. Oh, finally, thank God. So देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस। देखिए यहाँ भी एम्प्रेस था इस डेक से और अब यहाँ भी एम्प्रेस है। सो दे आर डेफिनेटली सीइंग यू एज देयर बेटर हाफ। देखिए यहाँ दी एम्परर है और ये दी एम्प्रेस है, तो आपको डेफिनेटली अपना जीवन साथी तो मान रहे हैं, लेकिन यहाँ दी एम्परर आने से ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को पकड़े। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या, मैं तो ईगो ही कहूंगी कि ये इंसान झुकना नहीं चाहते आपके सामने, ठीक है, ये झुकना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जब इनको रिश्ता जोड़ना तो है तो काफी टाइम लगाएंगे आपकी तरफ आने में। यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार है, 7 की एनर्जी इतनी बार आई है और द हैंग्ड मैन। सो ये दिखा रहा है कि समय लगेगा उनको आपकी तरफ आने में, इतनी आसानी से नहीं आएंगे। स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई व्हाई इज दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट काइंड ऑफ ऑफर दे हैव फॉर यू, क्या है उनके पास में आपको ऑफर करने के लिए। स्पिरिट्स, व्हाट इज दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट, व्हाट डू दे हैव टू ऑफर टू माय व्यूअर्स। Ace of Swords and Judgment. Okay, so bottom of the deck we have Lovers. Okay, so देखिए ऐसे लग रहा है ना कि जजमेंट और एस ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको शायद क्लैरिटी देंगे, ठीक है। जब वो आएंगे तो इमीडिएटली आपको आई लव यू नहीं बोलने वाले। दे विल ट्राई टू गिव यू क्लैरिटी कि उन्होंने आपके साथ में कोई चीटिंग नहीं की है। जो आपको लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ वो आपको ये क्लैरिटी देंगे कि भाई मैंने कोई चीटिंग नहीं की हूँ, मैं जो हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। एंड नाउ द डिसीजन इज ऑल योर्स, आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, फाइनली बता दो। सो एक मतलब बहुत लवी डवी ऑफर नहीं है आपके लिए, इतना बात समझ लीजिए। आपके पर्सन बस आपको क्लैरिटी देंगे, अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको उनकी बातों पर यकीन करना है या नहीं करना है। विद द लवर्स डेफिनेटली दे आर चूजिंग यू, ठीक है, दे आर डेफिनेटली चूजिंग यू। बहुत सोच समझ कर वो आपकी तरफ आएंगे, प्यार करते हैं आपसे। अब ये आपके हाथ में है कि आप उनकी बातों को यकीन करें या ना करें, ठीक है। सो उनकी तरफ से एक्शन तो आएगा, लेकिन एक्शन कोई आई लव यू वाला नहीं आएगा, ये बताने के लिए आएंगे कि उन्होंने कोई आपके साथ में चीटिंग नहीं की। लेट्स सी व्हाट मैसेज दे हैव फॉर यू, किस समय अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। लेट्स टेक सम मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस समय। Reconciliation. I feel like laughing. I'm working up the courage to ask you out on a date. तो आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, वो आपको बोल रहे हैं भाई रिकंसाइल कर लो, मैं आपको डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। Desperate, I need answers, talk to me, I'm going mad trying to understand. तो ये सेपरेशन उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, वो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, दे वांट टॉक टू मी बोल रहे हैं, आई नीड आंसर्स, उनको जवाब चाहिए, दे आर गोइंग मैड विदाउट यू। Undecided, honestly I don't know what I want, not sure if I want a relationship. देखिए मैंने आपसे कहा ना 2 बार 7 of cups आया है, तो आपके पर्सन इस समय बहुत कंफ्यूज्ड हैं, they really don't know what to do,
क्या करना चाहिए उन्हें, दे रियली डोंट नो। ऑल इन माई हेड, योर लव हैज कैप्चर्ड मी, एवरीवेयर आई लुक आई सी योर फेस। वो बोल रहे हैं कि हर जगह बस मुझे तुम नजर आते हो और कोई नजर नहीं आता। योर लव हैज कैप्चर्ड देम, नो एस्केप, इट डजेंट मैटर हाउ फार आई रन, माई हार्ट ऑलवेज रन्स बैक टू यू। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे पीछा ही नहीं छुड़ा पाता हूँ, हर जगह जहां जाता हूं तुम्हारी यादें बस मेरे दिल में कैद है। अनसेंट मैसेजेस, आई हैव रिटन यू सेवरल टेक्स्ट बट इन द एंड आई चिकन आउट, यानी कि बहुत सारे मैसेजेस वो आपके लिए लिखते हैं लेकिन भेज नहीं पाते हैं और उनको वो डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक सम गाइडेंस टू यू फॉर यू, कि स्पिरिट्स आपको इस समय क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट इज द मैसेज यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ, क्या मैसेज है आपके लिए। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। देखिए आपको बोला जा रहा है ना कि आपके लाइफ में जो चीज अनवांटेड है, जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, जो आपको गलत लग रहा है, उन सब चीजों को बाहर निकालिए। या लेडी को देख रहे हैं आप, घर का पूरा कचरा साफ कर रही है। सो अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में बहुत क्योस हो गए, बहुत तकलीफ, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को बाहर निकालिए। जबरदस्ती सब चीज को अपनी जिंदगी में लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। being in the flow, I'm in the flow of the universe, so trust the process of the universe। यूनिवर्स आपको जहां लेकर जा रहा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, बस आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। फॉलोइंग योर ब्लिस, अगेन माई सोल सिंग्स विद जॉय, सो फॉलोइंग योर ब्लिस। तो इस वक्त आपके लिए मैसेज यही है कि आप बस आगे बढ़ते रहिए। आपको ऊपर वाला जो भी डायरेक्शन पर आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़िए। जिंदगी के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है कि जो चीज आपके लाइफ में अनवांटेड है उसे आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए कि क्या आपके लिए जरूरी है, क्या नहीं है, और जो जरूरी नहीं है उसे निकाल कर बाहर फेंकिए। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।